ऐसे देखेंगे यहाँ पर कि जब एक लाइन जो ये लाइन है, इस लाइन के बाद यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और वही सेम लाइन कंटिन्यू दूसरे विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। अब देखेंगे विस्परिंग नेबर्स किसको कहा गया है, क्या देखेंगे, पोएटिक डिवाइस देखेंगे क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे कि हम कैसे देखते हैं, फिर से आप लोग सीख लीजिए। और जिस दिन हेलो माय डियर फ्रेंड्स, how are you all? I hope that you will be very good and I am also very good. So आज हम लोग क्लासेस में सीखने वाले हैं जो हमारा पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, उस पोएम का हम लोग राइमिंग स्कीम सीखेंगे, यानी कि राइमिंग स्कीम समझेंगे कि उसमें किस तरीके से राइमिंग स्कीम है। फिर हम लोग उसमें पोएटिक डिवाइसेस क्या है वो हम लोग जानेंगे, और ये सब सीखने का फिर हम लोग नेक्स्ट पोएम क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग पढ़ेंगे। सो मैं ऐसा रखता हूँ कि आप सब लोग पढ़ चुके होंगे स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड द पोएम नंबर 3, दिस इज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. Auden। सो आज हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सो ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले इस चीज़ों को समझेंगे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, ये जो हमारा टाइटल है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, दिस टाइटल हैज़ बीन रिटन विथ सम लिटरेरी डिवाइस, सम पोएटिक डिवाइस। मतलब कि हमारा ये जो टाइटल है, इस टाइटल में भी कुछ ना कुछ हमारा पोएटिक डिवाइस छुपा हुआ है। जैसे कहने का मतलब ये है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि हम आप लोगों के लिए, यानी कि हम मतलब कोई और नहीं, और लोग नहीं, मतलब कि मैं आप सब लोगों के लिए मंडे के दिन को, वो मैं टाइम बता दूंगा किस टाइम पे होगी रिलीज़। मंडे के दिन मैं आप सब लोगों के लिए ला रहा हूँ पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच यानी लिटरेरी डिवाइसेस, इनके ऊपर वीडियोस। बहुत अच्छा मैं वीडियो बनाऊँगा, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, यानी कि जिसको हम लोग पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं, वो क्या होती है, उसका क्या इस्तेमाल होता है हमारे लिटरेचर के अंदर, क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, किस तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को ये चीज़ें सिखाऊंगा। आई होप, मैं ऐसा रखता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। नाउ द लीव्स, ये जो हमारा लीव्स एक वर्ड है, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब क्या है, यहाँ पे पत्तियाँ तेज़ी से झड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं। यहाँ पे इसका मतलब ये है, इस लिव्स को ह्यूमन बींग से कंपैरिजन किया गया है। क्या किया गया है कंपैरिजन? ह्यूमन बींग से। और हम लोग क्या पढ़ते हैं मेटाफर में, कि मेटाफर जो है किसी भी चीज़ से, मतलब कि वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन करवाती है। तो यहाँ पे ये जो हमारा टाइटल है, इस टाइटल में मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ है इस्तेमाल? मेटाफर। और वही सेम चीज़ इसमें भी है, क्योंकि ये हमारा जो स्टार्टिंग का लाइन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और बात, ठीक है। तो ये हम लोग तो जान गए कि हमारे पास टाइटल में मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। उसके आगे पहले हम लोग इसका देखेंगे राइमिंग स्कीम क्या है। जैसे कि मैं आप सब लोग को बता चुका हूँ राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं, फिर से आप लोग सीख लीजिए। और जिस दिन मैं मंडे के दिन जिस दिन मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा, कौन सी, लिटरेरी डिवाइस वाली, तो उस वीडियो में मैं अच्छे से ही बता दूंगा कि राइमिंग स्कीम कैसे देखा जाता है। चलिए अभी के लिए हम लोग देखते हैं। जैसे नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। तो जो हमारा लास्ट का जो वर्ड है, ये जो लास्ट का जो साउंड है, ये जो साउंड है, हम लोग वर्ड से उतना लेन देन नहीं है, लेकिन साउंड एक जैसा होना चाहिए, फास्ट, लास्ट। तो मैं इसको ए लिख दूंगा, और फिर ये लास्ट है, यानी कि दोनों सेम टू सेम आ रही है, यानी कि दोनों राइम कर रही है, तो हम यहाँ पे भी ए लिख देंगे। फिर क्या है, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, फिर यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, गॉन, और फिर एंड द फ्रेम्स गो रोलिंग ऑन, गॉन और ऑन। अभी जस्ट मैं बता रहा था कि वर्ड क्या है इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, यानी कि लेटर क्या है उस वर्ड में इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन उसका साउंड सिमिलर आना चाहिए, जैसे कि गॉन, ऑन। अब यहाँ पे देख सकते हैं NE है और वहाँ पे ON है, बट साउंड सिमिलर आ रही है, तो हम इसको मान के चलेंगे B और इसको ही मान के चलेंगे B। यानी कि हमारा पहला स्टेंजा का राइमिंग स्कीम क्या हुआ, A B। ओके। अब उसके बाद हम लोग विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, प्लकस फ्रॉम द रियल डिलाइट। अब फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट, डिलाइट, ये सेम साउंड मिल रही है। तो ए तो इस्तेमाल हो चुका है, फिर बी भी इस्तेमाल हो चुका है। उसके बाद क्या हमारे पास अल्फ़ाबेट में सी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी। फिर यह भी क्या लिखेंगे, सी। फिर क्या है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज।
यानी कहने का मतलब इसमें भी देखिए फ्रीज नीज का इस्तेमाल हो रहा है, तो सी का इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे डी, यानी हमारा जो सेकंड स्टेंजा है उसमें सी का इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद क्या है, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आर ट्रैक, इसमें भी साउंड सिमिलर आ रहा है। तो जो हम लोग ए अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर चुके हैं, बी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर चुके हैं, सी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर चुके हैं, डी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर चुके हैं, तो डी के बाद कौन सी अल्फ़ाबेट आएगी, ई, तो हम लोग यहाँ पे इसको ई दे देंगे, ई के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, एफ। आर्म्स रेज स्टीपली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, रिप्रूव लव, यहाँ पे भी हमारे पास सिमिलर साउंड आ रही है, तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ, क्या लिखेंगे, ये एफ, तो इसका राइमिंग सिम क्या हो गया, ई एफ एफ। और इसी तरीके से सब ये भी हमारे स्टेंजा का और ये भी स्टेंजा का इसी तरीके से है। अब हम लोग देखेंगे, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, वुड है फूड है, तो हमारे पास क्या होगा, ई एफ जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी, ये क्या लिखेंगे, जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास तीसरा स्टेंजा का राइमिंग सिम क्या हो गया, ई एफ एफ, और चौथा स्टेंजा का क्या है देखेंगे, जी है, फिर एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द एंजल विल नॉट कम, डम्ब कम्ब दोनों एक ही जैसा सिमिलर साउंड आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी एच, तो ये क्या हो जाएगा, जी एच हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेंजा में, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, अहेड हेड, आई, यहाँ पे भी आई, whose white waterfall could bless travelers in their last distress, आई जे, इस तरीके से। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो हमारा जो पांचों स्टेंजा है, पांचों स्टेंजा में सिमिलर मतलब एक ही जैसा राइमिंग स्कीम है कि फर्स्ट ऊपर का लाइन एक जैसा, फिर सेकंड नीचे का लाइन एक जैसा, और चार, और ये इसमें 5 स्टेंजा है और 5 स्टेंजा में 4 लाइन के स्टेंजा हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमारा हो गया राइमिंग स्कीम हमारे इस पोएम का। किस पोएम का, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, पोएटिक डिवाइस देखेंगे, क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे कि हमारे फर्स्ट लाइन में, यानी कि हमारा फर्स्ट जो हेडिंग है, जो हमारा फर्स्ट टाइटल है, इसमें क्या चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि लिव्स मतलब लिव्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लिव्स से हम लोग पत्ती को यानी कि ह्यूमन को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको मेटाफर है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमारा जो स्टेंजा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, तो एक दो वीडियो में पहले भी मैं समझाया हूँ कि जब हमारे पास दो कंसेक्यूटिव लाइंस एक ही लेटर से शुरू होते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं एनाफोरा। क्या कहते हैं, एनाफोरा। तो यहाँ पे देख लेंगे कि एन ये है, तो इसको हम लोग कहेंगे एनाफोरा। ओके, ठीक है, एनाफोरा कहेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रैब, गॉन, ये है रोलिंग, गो, रो, ऑन। तो यहाँ पे ये जो ग्रैब्स है, गॉन है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये कॉन्सोनेंस या फिर एलिट्रेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, एलिट्रेशन, यानी कि एक ही लाइन में अगर मतलब अगर एक ही जैसा शब्द अगर बार बार आ रहा हो, जी एच जैसे करके, तो हम लोग उसको कहते हैं एलिट्रेशन। क्या कहेंगे इसको, एलिट्रेशन। और यहाँ पे गो, रोलिंग, ऑन है, इसको हम लोग कहते हैं एसोनेंस। क्या कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोनेंस। और इसको क्या कहेंगे, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, ये हुई। फिर क्या है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। अब देखेंगे विस्परिंग नेबर्स किसको कहा गया है, मैसेंजर्स ऑफ डेथ, यानी कि यमदूत को, यमराज को कहा गया है। यानी कहने का मतलब क्या है, इससे भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्या है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास है मेटाफर। क्या है ये, मेटाफर, मेटाफर। लेफ्ट एंड राइट, pluck us from the real delight and the active hands must freeze lonely on the separate knees। जैसे इसमें देखेंगे क्या है, ये whispering pluck and the active hands must freeze lonely on the separate knees। ई का साउंड इसमें है, lonely, separate,
नीज, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे एसोनेंस। क्या कहेंगे इसमें? एसोनेंस। और एक और बात, एसोनेंस और इसमें कॉन्सोनेंस का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब जब हर लाइन को देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ट्रॉल्स, स्कॉल्ड, फोर, फूड, मतलब आपको ज़्यादातर जैसे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एसोनेंस का और कॉन्सोनेंस का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। एसोनेंस क्या होती है कि जब हमारे सेंटेंस में यानी कि लाइन में अगर वॉल साउंड्स ज़्यादा आ रही है तो हम लोग उसको कहेंगे एसोनेंस, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स ज़्यादा आ रही है तो हम उसको कहेंगे कॉन्सोनेंस। ओके, ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, विस्परिंग नेबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? मेटाफर कहेंगे। उसके बाद dead in hundreds at the back, dead in hundreds at the back, follow wooden in our track, arms resistively to reproof in false attitude of love। इसमें भी देखेंगे एक चीज़ है, follow wooden r, इसमें भी o का साउंड आ रहा है जहाँ पे कि हम लोग कहेंगे एसोनेंस है। डेड, डेड, 100, ये भी क्या है? ये है कॉन्सोनेंस। आर्म्स रेज स्टीपली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। उसके आगे हम लोग देखेंगे स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। ये जो ट्रॉल्स है ये यहाँ पे एल्यूजन क्रिएट किया गया है। एल्यूजन है जैसे कहने का मतलब ये है कि ट्रॉल्स एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है। एंड अब ये देखेंगे यहाँ पे एंड है और यहाँ पे भी एंड है, फिर हम लोग उसको क्या कहेंगे? एनाफोरा कहेंगे। एनाफोरा कहेंगे। एंजल विल नॉट कम, मतलब द एंजल, ये जो हमारे पास है द ई का जो साउंड है एंजल, ये भी हमारे पास क्या है? एसोनेंस है। यहाँ पे भी स्कॉल्डिंग फॉर फूड, ये भी क्या है हमारे पास? एसोनेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। अब जैसे ट्रेवलर्स, टी साउंड, डिस्ट्रेस, लास्ट, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास है ये कहेंगे कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंस। हुज वाइट वाटरफॉल, ये भी हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंस। क्या है ये सब? कॉन्सोनेंस। लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। और एक और चीज़ है इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एनाफोरा, मेटाफर और एलिट्रेशन, और ये क्या है? कॉन्सोनेंस, एसोनेंस के बाद भी हम इसमें कुछ एक और राइमिंग इसकी एक और इसमें एनाफोरा, मेटाफर, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस के बाद एक और भी पोएटिक डिवाइसेस है जिसको हम लोग कहते हैं इंजैबमेंट। जैसे देखेंगे यहाँ पर कि जब एक लाइन जो ये लाइन है, इस लाइन के बाद यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और वही सेम लाइन कंटिन्यू दूसरे लाइन में हो रही है तो हम लोग उसको कहते हैं इंजैबमेंट। उसको कहते हैं इंजैबमेंट। जैसे कि यहाँ पे इंजैबमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे बैक, यहाँ पे नहीं है कुछ, यहाँ पे भी इंजैबमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे पहला लाइन में और यहाँ पे तीसरा लाइन में यहाँ पे इंजैबमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। फिर यहाँ देखेंगे फिर इसमें इंजैबमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, और फिर ये जो स्टेंजा देखेंगे इस स्टेंजा में भी हमारे पास इंजैबमेंट का इस्तेमाल है, ये 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन में। सो आई होप, मैं ऐसा रखता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। देखिए आप लोग अभी 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 12th के स्टूडेंट हैं, और बिहार में तो ऐसा माहौल ही रहता है कि बच्चे लोग स्टूडेंट्स लोग इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ बचपन से इंग्लिश की पढ़ाई बहुत कम होती है। यहाँ पे मैथ और साइंस की तो पढ़ाई हो जाती है हर कोचिंग में चाहे जहाँ भी हो, बट इंग्लिश पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, और ऐसे भी समझा जाता है कि बिहार के लोगों को इंग्लिश कम आती है। कोई बात नहीं है, हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे अच्छे तरीके से इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत विद्वान हो गया हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी और अपनी मतलब कि ज्ञान हासिल करूँ, और जो भी मैं ज्ञान हासिल करूँ, जो भी मैं पढ़ूँ वो मैं आपको पढ़ाऊँ, और अच्छे तरीके से हम सब लोग एक अच्छा बिहार बना पाए, सिविलाइज्ड बिहार बना पाए, जो हम सब लोग मैनर में जी पाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि हम सब लोग अच्छे तरीके से अपने राज्य को अच्छा बनाएंगे एंड हम लोग अच्छे तरीके से जिएंगे। थैंक यू अगेन।